कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं कोटा से आप सबका दोस्त सिराज अहमद, और जैसा कि आप देख रहे हैं कोटा कलेक्ट्रेट पर जो ये मजदूरों का, जो जेके फैक्ट्री के मजदूरों का धरना जो चल रहा है, 1 साल 7 दिन इसको हो चुके हैं आज। तो कल यहाँ से 6 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल, जो हमारे मुख्य सचिव हैं जयपुर में, वी श्रीनिवासन साहब, तो उनसे मुलाकात करिए इसी मसले पे, यानी जो बकाया भुगतान इनका नहीं हो पा रहा, साल भर से ऊपर हो गया। तो उस प्रतिनिधि मंडल में हमारे C2 के जो राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष हैं भंवर सिंह शेखावत साहब, तो ये भी उसमें थे। तो आज ये कोटा आए हुए थे यहाँ इनके समर्थन में मजदूरों के। तो इनसे हम जानकारी लेना चाहेंगे कि उस प्रतिनिधि मंडल की क्या मुख्य सचिव से बात हुई और उन्होंने किस तरह का मतलब आश्वासन दिया या कुछ टालम टोल वाली बातें की। जी भंवर सिंह जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का आभार व्यक्त करना चाहूँगा CITU की तरफ से कि आप मजदूरों की आवाज़ को लगातार उठा रहे हैं, क्योंकि आज इस युग में जो मोदी सरकार ने सारे मीडियाओं को बैन कर रखा, दबाव बना रखा कि कोई भी समाचार जो विरोध का हो वो नहीं चलाना, लेकिन आप उसको चला रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात जो है, कल श्रीनिवास से जो हम मिले मुख्य सचिव महोदय से, उनको हमने बताया कि पिछले 1 साल और 7 दिन से ये चल रहे हैं और 1997 से इन लोगों को फैक्ट्री बंद करके बाहर निकाला हुआ है। इनका ना वेतन भुगतान किया, ना इनका ग्रेजुएटी का भुगतान किया, ना इनके PF वगैरह के जो पैसे हैं वो अभी तक इनको मिल पाए हैं। तो ये कोई नाजायज़ मांग नहीं कर रहे मजदूर जो है। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने लेबर सेक्रेटरी को भी बुलाया और इस बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट उन्होंने उनसे मांगी है। तो बोला मैं श्रम विभाग से पूरी रिपोर्ट लेके और इस मामले में फिर मैं कार्रवाई करूँगा। मैं देखता हूँ काफ़ी लंबा समय हो गया है, मेरे को भी इस विषय में जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, तो उसको लेकर के फिर मैं आपके लिए कार्रवाई करूँगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। उनको हमने पूरा लिखित में सारी बात बताई है, शुरू से लेकर आज तक कितना पैसा मजदूरों का बकाया है, कितना आंदोलन ये चल रहा है। 1 महीने 7 दिन से यहाँ लगातार आंदोलन चल रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी जो हमको समझ में आ रहा है कि जमीन है ना, जो इसको जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग कब्जा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कैसे होने पौने दामों में मिल जाए। अभी 1 साल से जो धरना चल रहा है ना, उससे उनको बड़ी भारी परेशानी हो रही है। जो जमीन माफिया है कोटा का, जो इस जमीन को कब्जा करना चाहता है, लेकिन ये जेके के साथी है, ये वो बहादुर साथी है कि पुलिस की गोलियों से नहीं झुके। आज वो शहीद दिवस भी है हमारा, जिस दिन 24 फरवरी 1971 को 8 साथी नौजवान एकदम से, जिनकी उम्र 21 से 25 साल थी, जो कि राजस्थान के अंदर शहीद हुए पुलिस की गोलियों से। वो इस बात को लेके कि बोनस की सीमा है, मजदूर पे क्यों सीमा हो? जब व्यापार के अंदर मुनाफे पे सीमा नहीं है, पूंजीपति के मुनाफे पे कोई सीमा नहीं, तो मजदूर पे हर सीमा क्यों? उसको लेकर के वो लड़ाई लड़ी गई थी और वो एक इतिहास कायम हुआ था। उसके बाद पूरे राजस्थान और हिंदुस्तान में बोनस की सीमाओं को तोड़ा गया था। तो ये वो बहादुर साथी अभी भी जिंदा हैं। ये शेर चाहे बूढ़े हो गए होंगे, लेकिन अभी वो ताकत और वो जज्बा इनके अंदर है कि लड़ाई का, कि ये लड़ाई को भी हम जीतेंगे। श्रीनिवास जी को हमने बता दिया कि अभी हम शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि सरकारें एक तरफ कहती है सबका साथ सबका विकास, अरे हमारा पैसा दे दो, उसी के लिए रोना पड़ रहा, हालत ये हो रही है। ये सरकारों की हालत ये है कि किसी गरीब की सुनना ही नहीं चाह रहे, केवल पैसे वालों का राज चल रहा है अभी। वर्तमान के अंदर जो है पैसे वालों की बात सुनी जा रही है, पैसे वालों के काम किए जा रहे हैं, गरीब के लिए कोई नहीं सुनने को तैयार है। ये जो जमीन है वो किसी के बाप की नहीं है, मजदूरों की है। जब जेके सिंघानिया ने वो छोड़ दिया है, तो आप जमीन बेच के इनका पैसा दे दो, बाकी जो पैसा बचता है सरकार अपने जमा कर ले, उसमें तकलीफ क्या है? सरकार को तो फ्री में पैसा मिल रहा है, सरकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सरकार को कुछ लगाना नहीं है, सरकार को कोई खर्चा नहीं करना है। मुफ्त की हो गई हींग लगे ना फिटकड़ी रंग भी चौका, तो यहाँ कुछ नहीं लग रहा है सरकार का। सरकार को जो है इसको बेच करके जमीन को, और जो पैसा आता है उसको बांट दे, बाकी जो बचता अपने खजाने में जमा करे, तो सरकार को एक बड़ा फायदा इससे मिलने वाला है। उल्टा मैं आपको कहूँ तो नहीं, लेकिन सरकार जमीन तो बेच नहीं सकती ना, क्योंकि वो शर्त तो इस तरह की थी कि भाई इस पे प्लांट कुछ मतलब उद्योग चलेगा। जी, जो जिसको अराफात को दी गई थी उसको ये शर्त थी कि वो इस प्लांट को चलाएगा, सब मजदूरों को रोजगार देगा, बकाया भुगतान करेगा। लेकिन ना उसने बकाया भुगतान किया, ना उसने रोजगार दिया, ना प्लांट को चलाया। एक कबाड़ी के रूप में उसने तो चोर के रूप में मिल करके पुलिस और प्रशासन से मशीनों को ही बेच दिया। तो बड़ा अपराध तो वो कर रहा है, इसके पीछे उसको तो जेल में होना चाहिए। आज हमें 1 साल से ज्यादा धरना देना पड़ रहा है, वो मजे कर रहा है, कबाड़ी के रूप में सारा माल उसने बेच दिया और मजे कर रहा है, आराम से मजे हो गए उसके तो। और यहाँ के नेताओं ने भी मजे कर लिए उससे मिल करके। तो ये तो बहुत गलत चीज है ना। हम क्या गुनाह कर रहे हैं? कोई भी हमारा कमाया हुआ पैसा है, मजदूर का खून पसीने का पैसा है, वही तो मांग रहे हैं, और कुछ तो मांग ही नहीं रहे। तो वो हमें मिलना चाहिए, सीधी सी बात है। जमीन बेच सकते हैं, अब
क्योंकि ये तरीका है कि सबसे पहले मजदूर का भुगतान होगा बकाया। अगर उसके लिए जमीन बेचनी पड़े, संपत्ति बेचनी पड़ेगी सब। अभी जयपुर में भी ऐसा ही मामला था, मैं आपको बताऊं, जहाँ एक दूसरे मालिक ने कंपनी को नीलामी में खरीदा। अब मजदूरों का 10 करोड़ रुपए बकाया था उनका। वो सारा उसने नए वाले ने दिया और सब नौकरी भी कर रहे हैं और पूरी तनख्वाह के साथ नौकरी कर रहे हैं, सब सुविधाओं के साथ नौकरी कर रहे हैं। तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? यहाँ भी हो सकता है। सरकार की इच्छा शक्ति नीयत होनी चाहिए, इच्छा शक्ति। सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, यहाँ जमीन माफिया लग गए ना, इसलिए प्रॉब्लम है। नहीं तो ये मैं अगर हूँ प्रशासनिक अधिकारी तो 2 दिन में सल्टा दूं, क्या है इसमें? ऐसा कोई भी वो नहीं है कि जमीन को नीलाम करा, ऑक्शन करो, बोली के आधार पे जितना पैसा है उसमें से बांटो, इनका मजदूरों का जो बकाया चार्ट बना करके बांट दो, बाकी पैसा खजाने में जमा करो। कौन रोकने वाला है? ये तो सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सरकार क्या नहीं करती है? जयपुर में वसुंधरा जी ने एक यादव की जमीन थी जो उनको दे नहीं रहा था जमीन, उन्होंने रातों रात सब कुछ तहस नहस करके वो जमीन पूरे कब्जे ले ली और प्रॉपर्टी वालों को बेच दी। सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है? सब कुछ कर सकती है। आप जानते हो, ये तो आप भी समझते हो, पत्रकार हो, सब चीजों को देख रहे हो राजस्थान में कि हो क्या रहा है, यहाँ कोटा में क्या हो रहा है, ये भी आप देख रहे हो। ज्यादा पत्ते खोलने से क्या ज्यादा वो नहीं ठीक रहता, क्योंकि राजनीति के अंदर कई चीजों के कई प्रभाव हो जाते हैं। तो आप सब समझ रहे हो इन बातों को, हम भी समझ रहे हैं कि कौन है इसके पीछे। लेकिन अभी अनिल अग्रवाल का बेटा मरा ना, उसको पूछो, पैसे की कोई अहमियत नहीं है। वो कह रहा कि नहीं बकवास है, सब पैसे से कुछ नहीं है, क्योंकि उसका सब कुछ खत्म हो गया है। तो जो लोगों के गले काटेंगे, मजदूर का खून पिएंगे ना, वो सुखी नहीं रह सकते। बना लो, ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रातें हैं। मजदूर के पीठ में जिसने भी खंजर भोंका है, जिसने भी उसका खून पिया, वो सुखी कभी नहीं रहा है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। अच्छा, श्रीनिवासन साहब के रुख से क्या लगा आपको? अभी देखो, एक्चुअल में बताओ, ये सब कठपुतलियां हैं बैठी हुई सरकार की। वो अपने आप में कोई निर्णय ले नहीं सकते, हम जानते हैं इस बात को भी, क्योंकि वो सरकार की इच्छा शक्ति होगी तो कुछ कर पाएंगे। उनको तो अपनी नौकरी बचानी है, नहीं तो कल दूसरा आ जाएगा वापस सीट के ऊपर। रातों रात ही लोग बदलते हैं, आपको मतलब है। श्रीनिवासन जी ने एक बार कहा है कि मैं पता करवाता हूँ, अब देखते हैं वो क्या पता करवाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं वो तभी पता लगेगा। अच्छा, इतना लंबा आंदोलन चलाना पड़ा, 13 महीने में किसान आंदोलन भी खत्म हो गया था, लेकिन वो चुनावों का दबाव था, खैर वो एक अलग मैटर है। क्या मैं ये मानूं कि आपके संगठन की कमजोरी है कि इनको पैसा नहीं दिलवा पाए आप लोग? संगठन की क्यों कमजोरी आप मानेंगे, मुझे बताइए। नहीं, संगठन सड़कों तो संघर्ष ही कर सकता है, संगठन तो संघर्ष कर रहा है, लगातार संघर्ष कर रहा है। सरकार की बदनीयती है, सरकार की बदनीयती है, सरकार पैसा नहीं देना चाह रही। हमारा संगठन तो संघर्ष कर रहा है, रात दिन ये लोग लड़ रहे हैं। सरकार पे उस तरह का दबाव नहीं बना पा रहे आप ये लोग? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, धन्ना सेठों की सरकार है। इनके मन में कोई दया भाव नहीं है, आपको पता है सारा। ये पूंजीपतियों के दलाल हैं, एक नंबर के। ये अडानी अंबानी के गुलाम हैं, इसलिए आप इनसे उम्मीद करो, कसाई से कोई उम्मीद करे कि वो जान बख्शेगा तो संभव नहीं है। तो हमारे लोगों का खून पी रहे हैं ये, लेकिन हम इनसे डट के लड़ेंगे और हमारा हिसाब नहीं होगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं इनको। आगे आगे किस तरह की रणनीति? अभी आंदोलन को और तेज किया जाएगा। तेज किस तरह? अभी गांधीवादी तरीका है, उसके बाद में हमको थोड़ा सा गर्म भी करना पड़ेगा, तो वो भी गर्म भी करेंगे इसको, बंद वगैरह? वो भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आने वाले समय में इनका मुकाबला करना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि गांधीवादी तरीके से सुन नहीं रहे, तो वो मजबूर कर रहे हैं हमें। हम इनको बार बार लिख के दे रहे हैं, भाई हम गांधीवादी तरीका अपना रखा, आप सुनिए। अब 1 साल से ऊपर समय, एक किसी भी की परीक्षा लेने की एक सीमा होती है, तो ये बहुत बड़ी परीक्षा हमारे लोगों की ले रहे हैं। अब इनको पता कर रखना चाहिए, बहुत से लोग चले गए अभी इस बीच में, करीब 14 से 15 लोग हमारे जो है चले गए हमारे बीच से, तो वो उनको भी श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं कि 1 साल में 14-15 साथी और भी छूट गए हमारे। और कोई भरोसा नहीं है कल कितने लोग और बिछड़ेंगे, लेकिन लड़ाई हमारी जारी रहेगी, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, आप समर्थन के लिए यहाँ पे मेरे ख्याल से अगस्त में, समर्थन जुलाई में नहीं आए है, थे पिछले ये साल। तो सीटू का, देखो मेरा समर्थन नहीं, ये तो हम ही लड़ रहे हैं ना, सीटू ही लड़ रही है। आप ही लड़ रहे हो, हाँ, वो ये- समर्थन नहीं होता कोई। आप राजधानी में बैठते हैं बस तो हम जयपुर में बैठते हैं, इसलिए कोई समर्थन नहीं है, तो हमारा ही संघर्ष है। वहाँ अपने स्तर पे आपकी वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं लगातार, वो हम लेबर कमिश्नर से भी मिल रहे हैं, फिर लेबर सेक्रेटरी से भी मिलेंगे और इस मामले को और अभी गर्म कर रहे हैं माहौल को। हमारे एमपी भी हमारी मदद कर रहे हैं, सीकर सांसद अमरा राम जी, तो लगातार हम इस लड़ाई को आगे और ले जाएंगे। ये थे दोस्तों भंवर सिंह शेखावत साहब, जो सीटू के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये बीच बीच में आते रहे यहाँ पे समर्थन के लिए, और जयपुर में अपने तरीके से ये कोशिश भी लगातार करते रहे हैं। अब देखना है कि सरकार कब इनका जो है जायज जो हक है वो दे पाती है। तो हबीब भाई, आप गए थे, तीनों साथी यहाँ से गए थे, तो आप भी कुछ? ऐसा जी गए थे, लेकिन अभी श्रीनिवासन साहब ने जो कहा है ना,
उनको कुछ 8-10 दिन का समय देते हैं, उसके बाद में उसको पिकअप करेंगे। क्या उन्होंने कहा, उन्होंने जो कहा ना कि मैं दिखवाता हूँ इस केस को, अच्छा दिखवाने दो, उसको समय देना है, हमें देना, ये हमारा कानून में बनता है। जब 1 साल 7 दिन बैठ के तो और देखेंगे, 2-5 दिन और देखते हैं, 7 दिन और देखते हैं। लेकिन हमारी मुख्य बात है कि सरकार में जो है बैठे हैं ना प्रतिनिधि, जो चाहे एमएलए है, चाहे यहाँ के सांसद महोदय है, उनकी सोच बननी चाहिए पहले। जब तक वो सोच नहीं बनाए ना, ये सरकार के नियोजित, क्योंकि श्रीनिवास वकील का आज उनके नुमाइंदगी करते हैं तो आज के प्रतिनिधि। इसलिए आज जो अभी सरकार चल रही है, मोदी सरकार, ये निश्चित रूप से मजदूरों के दमन वाली सरकार है। लेकिन ये हमें पता है कि निश्चित रूप से भारत के अंदर मोदी के पैर उखड़ चुके हैं अब, और इस सरकार के पैर उखड़ेंगे। हमारा पैसा तो केडीए को देना, जमीन हमारी ही है, कोई जमीन को छीन नहीं सकता। जिससे पैसा हमारा मिलेगा, लेकिन ये संघर्ष कितना हमारा बलि लेगा, हम वो उतनी बलि देने को तैयार है, डरने वाले नहीं। तो दोस्तों इसी के साथ दीजिए इजाजत। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।